नमस्कार, 7C हिमाचल आजकल में आपका स्वागत है। मैं हूं रुमन बाजवा। बुलेटिन की शुरुआत करते अब तक की हेडलाइन से। विधानसभा चुनाव से पहले मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल ने लगाई उद्घाटनों व शिलान्यासों की झड़ी। नैना देवी में किए करोड़ों के उद्घाटन। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष पद छोड़ने के बाद मंडी पहुंचे कौल सिंह, बोले पार्टी के लिए कोई भी बलिदान देने को हूं तैयार। ज्वालामुखी पहुंचे खाद्य आपूर्ति मंत्री रमेश ज्वाला ने साधा केंद्र सरकार पर निशाना, कहा हिमाचल के साथ हो रहा है भेदभाव। और शिमला में बिजली बोर्ड कर्मियों का आक्रोश, सरकार के खिलाफ टूटा, सरकार पर लगाए वायदा खिलाफी के आरोप। और अब खबरें विस्तार से। प्रदेश के मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल ने केंद्र की यूपीए सरकार को कटघरे में खड़ा करते हुए हिमाचल से सौतेला व्यवहार करने का आरोप लगाया है। बिलासपुर जिले के नैना देवी में 7 करोड़ रुपए से बनी उठाऊ पेयजल योजना का उद्घाटन व 2 करोड़ 82 लाख रुपए से बनने वाले बहुमंजिला पार्किंग का शिलान्यास करने के बाद वे पत्रकारों से बात कर रहे थे। उन्होंने कहा कि बरसाती मौसम में प्रदेश में करोड़ों रुपए का नुकसान हुआ है, लेकिन केंद्र ने सहायता के नाम पर सिर्फ आश्वासन ही दिए हैं। हिमाचल के मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल ने केंद्र की यूपीए सरकार को कटघरे में खड़ा करते हुए हिमाचल से सौतेला व्यवहार करने का आरोप लगाया है। बिलासपुर जिले के नैना देवी में 7 करोड़ रुपए से बनी उठाऊ पेयजल योजना का उद्घाटन व 2 करोड़ 82 लाख रुपए से बनने वाले बहुमंजिला पार्किंग का शिलान्यास करने के बाद पत्रकार वार्ता में उन्होंने ये बात कही। उन्होंने कहा कि बरसाती मौसम में प्रदेश को करोड़ों रुपए का नुकसान हुआ है, लेकिन केंद्र ने सहायता के नाम पर सिर्फ आश्वासन ही दिए। उन्होंने कहा कि सड़कों व बरसात में बचाव कार्यों पर हुआ सारा खर्च राज्य सरकार ने ही वहन किया है। सरदार प्रकाश सिंह बादल जी को वो उस समय भी मुख्यमंत्री थे 1998 में, मैंने उनसे प्रार्थना की जो समझौता उसको लागू करें और उन्होंने मेरी बात को माना। 13 जुलाई 1998 को अपने चीफ सेक्रेटरी को शिमला भेजा और कहा जो धूमल साहब बोलेंगे वो मान लेना, हम वही कर देंगे जो वो कहते हैं। तक पानी पहुंचाया है। मां नैना देवी के यहाँ पानी की कमी थी। आज पुजारी जो लोग बाहर से आके यहाँ लंगर लगाते, पंजाब के भाई बहन, उनको भी जो लंगर लगाते पानी की दिक्कत होती थी। इस बार पहले नवरात्रि से हमने सुनिश्चित किया कि पानी सबको मिले, भरपूर मिले। 3000 की आबादी श्री नैना देवी की, 80,000 यात्री आता है। ना यात्री प्यासा रहे, मां का जो भक्त है ना वो प्यासा रहेगा, ना पुजारी प्यासा रहेगा। धूमल ने बताया कि बहुमंजिला पार्किंग निर्माण के लिए एशियन विकास बैंक ने 2 करोड़ 80 लाख रुपए का प्रावधान किया गया है। इस पार्किंग में 90 गाड़ियां खड़ी करने की व्यवस्था होगी। इस पार्किंग के बनने से नैना देवी आने वाले श्रद्धालुओं को काफी सुविधा होगी। मुकेश गौतम, 7C हिमाचल आजकल, नैना देवी। प्रदेश कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष व द्रंग विधानसभा क्षेत्र के विधायक कौल सिंह ठाकुर ने कहा है कि चुनावी वर्ष में संगठन में और किसी भी बड़े फेरबदल की जरूरत नहीं है। अध्यक्ष पद से इस्तीफा देने के बाद मंडी में पहली बार पत्रकारों से मुखातिब होते हुए उन्होंने कहा कि 4 साल में कड़ी मेहनत से सेकंड लाइन के नेताओं को तवज्जो दी है और भविष्य में उनकी अनदेखी किसी भी सूरत में सहन नहीं की जाएगी। इस मौके प्रदेश कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष कौल सिंह ठाकुर ने कहा कि वे पार्टी के लिए कोई भी बलिदान दे सकते हैं और उन्होंने प्रदेश अध्यक्ष पद से जो इस्तीफा दिया है वो हाईकमान के कहने पर ही दिया है। मैंने हमेशा ही कांग्रेस हाईकमांड के आदेशों की पालना की है और जैसा कांग्रेस हाईकमांड ने दिशा निर्देश दिए हैं उसके मुताबिक काम किया है और मुझे विश्वास है कि श्रीमती सोनिया गांधी जी जो भी फैसला लेती है या लेगी वो पार्टी के हित में होगा और राजनीतिक और भौगोलिक संतुलन बनाने के लिए वो फैसला पार्टी हित में करेगी। उन्होंने प्रदेश की भाजपा सरकार को अब तक की सबसे भ्रष्ट सरकार करार देते हुए हिमाचल के हितों को बेचने का भी आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि हाल ही में विधानसभा सत्र में अविश्वास प्रस्ताव लाकर प्रदेश सरकार की नीतियों का पर्दाफाश किया गया है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार भू, वन और शराब माफिया को संरक्षण दे रही है। जनता पार्टी की धूमल सरकार आज तक की सबसे निकम्मी, सबसे भ्रष्ट सरकार साबित हुई है। कई भ्रष्टाचार के आरोप उन पर लग चुके हैं और साबित भी हो चुके हैं और इस सरकार ने हिमाचल को बेचने का जो कार्यक्रम शुरू किया है कांग्रेस पार्टी उसका डट करके विरोध करती है। हमने भी विधानसभा के अंदर भी धूमल सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव, नो कॉन्फिडेंस मोशन लाया
और उसमें भी हमने जम करके उनके भ्रष्टाचार को पर्दाफाश किया और एक एक इशूज ने उनको जो है डिफेंस में डालने की कोशिश की। ब्यूरो रिपोर्ट 7C हिमाचल आजकल मंडी। हिमाचल प्रदेश के इतिहास में उस समय एक और अध्याय जुड़ गया जब प्रदेश के वन मंत्री खीमी राम ने सुंदरनगर में प्रदेश के पहले और देश के छठे रेंजर कॉलेज का शुभारंभ किया। कॉलेज का शुभारंभ और रेंजर प्रशिक्षण भवन का शिलान्यास करने के बाद खीमी राम ने पत्रकारों से बातचीत में कहा कि इस कॉलेज में समुचित स्टाफ की व्यवस्था के साथ प्रशिक्षण कार्य शुरू किया गया। हिमाचल प्रदेश में विकास के नए आयाम स्थापित हो रहे हैं। इसी कड़ी में सुंदरनगर में प्रदेश के पहले व देश में छठे रेंजर कॉलेज का शुभारंभ वन मंत्री खीमी राम ने किया। साथ ही उन्होंने रेंजर प्रशिक्षण भवन का शिलान्यास भी किया। बाद में पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कहा कि 1992 में भाजपा सरकार ने ही यहाँ वन प्रशिक्षण संस्थान शुरू किया था, जिसे रेंजर कॉलेज का दर्जा दिया गया है। उन्होंने बताया कि इस कॉलेज में समूचे स्टाफ की व्यवस्था के साथ प्रशिक्षण कार्य शुरू किया गया है। सुंदरनगर के अंदर पहला रेंजर कॉलेज का आज इसके आज शुभारंभ हो गया है और इस रेंजर कॉलेज के स्थापित हो जाने से ये हमारे देश का छठा रेंजर कॉलेज के नाम से इसको जाना जाएगा। उन्होंने कहा कि सरकार विकेंद्रीकरण पर विश्वास रखती है और इसी उद्देश्य से ज्यादा अधिकारियों को क्षेत्रीय स्तर पर तैनात किया गया है। नितिन शर्मा, 7C हिमाचल आजकल, सुंदरनगर। हिमाचल प्रदेश मार्केट के पूर्व अध्यक्ष व वरिष्ठ भाजपा नेता विनोद ठाकुर ने नालागढ़ में कहा कि भाजपा के मिशन रिपीट को कांग्रेस किसी भी कीमत पर नहीं रोक सकती। उन्होंने कहा कि प्रदेश में सत्तासीन भाजपा सरकार ने जहां विकास के नाम पर प्रदेश को 50 साल आगे कर दिया है, वहीं कांग्रेस ने विकास के नाम पर कुछ नहीं किया। उन्होंने कहा कि जनता फिर से भाजपा सरकार को ही प्रदेश की कमान सौंपेगी। विनोद ठाकुर ने कहा कि पार्टी अगर नालागढ़ विधानसभा क्षेत्र में किसी काबिल उम्मीदवार को टिकट देती है तो आसानी से भाजपा का परचम लहराया जा सकता है। उन्होंने कहा कि पंजाब की तर्ज पर हिमाचल में भाजपा दोबारा सत्तासीन होगी। नालागढ़ विधानसभा चुनाव क्षेत्र पिछले उपचुनाव में बेशक वहां पर कांग्रेस एक बार अपना मोर्चा मार गई, लेकिन आम विधानसभा चुनाव में नालागढ़ विधानसभा क्षेत्र से भी भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार को हजारों मतों से विजयी बनाकर भेजेंगे, ये मेरा दावा है। और इसी के साथ समय चला एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद देखेंगे ज्वालामुखी पहुंचे प्रदेश के खाद्य आपूर्ति मंत्री रमेश धवाला ने क्या कहा।